फिल्म की शुरुआत होती है इशिमोरी उका से, एक शर्मीली लड़की जो हमेशा से दोस्तों बनाने में मुश्किल महसूस करती है। उसे लगता है जैसे वो खो गई हो, जैसे वो हमेशा परछाइयों में फंसी हुई है। एक दिन जब वो सोच रही होती है कि किस स्कूल में दाखिला ले, तभी उसकी मुलाकात होती है रेमी से, वो लड़की जो हमेशा उसकी जिंदगी को मुश्किल बना देती है। जैसा कि उम्मीद थी, रेमी उसे जमीन पर गिरा देती है और मजाक उड़ाती है कि उसने हारने वालों वाला स्कूल चुना है। उका दांत भींचती है और उसकी बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, मगर अंदर से उसका गुस्सा उबल रहा होता है। तभी जब सब कुछ अंधेरा लगने लगता है, एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिखती है। उका देखती है मुराकाई को, एक लड़का जिसके बाल चमकीले नींबू जैसे पीले हैं और जिसके हाथ में हमेशा नींबू सोडा की बोतल रहती है। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आता है, बोतल को हिलाता है जैसे कोई जादू दिखा रहा हो और कहता है कि उसे उसी स्कूल में आना चाहिए जहां वो जाएगा। वो वादा करता है कि वहां सब कुछ बेहतर होगा। उसे लगता है जैसे वो अपने दर्द से निकलकर एक नई शुरुआत कर पाएगी और फिर उका उसी स्कूल में दाखिला पा लेती है जहां काई पढ़ता है। पहले दिन वो साइकिल से स्कूल पहुंचती है, चेहरे पर मुस्कान लिए, यह उम्मीद करते हुए कि यही उसकी नई शुरुआत होगी। उधर काई का स्कूल में आना सबका ध्यान खींच लेता है। उसकी खुशमिजाजी और हाथ में नींबू सोडा तुरंत सबकी नजरें अपनी तरफ खींच लेते हैं, लेकिन हर किसी को ये अच्छा नहीं लगता। कुछ बच्चे जलन में उसके सामने उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। काई भी चुप रहने वाला नहीं था, वो उन पर सोडा उछाल देता है, मगर उसी वक्त उका वहां से गुजर रही होती है और पूरा सोडा उसी पर गिर जाता है। काई का चेहरा अचानक आश्चर्य से भर जाता है जब उसे एहसास होता है कि ये उका थी जो भीग गई। शुरुआत में सब ठीक लगता है, उका धीरे धीरे अपने नए साथियों से खुलने लगती है, लेकिन उसका ये सुख ज्यादा देर नहीं टिकता। जल्द ही उसे पता चलता है कि रेमी भी उसी स्कूल में पढ़ती है। एक दिन गलियारे में रेमी फिर से उसका मजाक उड़ाने लगती है, उसे पत्थर कहती है क्योंकि वो हमेशा चुप रहती है। वहीं से उसका फिर से बुरा वक्त शुरू हो जाता है। उसकी चीजें कूड़ेदान में फेंक दी जाती हैं और उका फिर से खुद को बेबस महसूस करती है। लेकिन इस बार काई देख लेता है कि क्या हो रहा है और बीच में आ जाता है। वो उका को खुद के लिए खड़े होने की हिम्मत देता है, उसे याद दिलाता है कि अगर उसे लगता है वो अकेले नहीं कर पाएगी तो मदद मांगना बिल्कुल ठीक है, अपनी आवाज ढूंढना जरूरी है। जब काई उसकी मदद की पेशकश करता है, उका अपने हाथ कसकर भींच लेती है, अपनी अंदर की सारी भावनाओं को रोकते हुए। वो नहीं जानती कि वो मदद नहीं चाहती या फिर बस दूसरों पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए वो चुप रहने का फैसला करती है, सोचते हुए कि उसे एक पत्थर की तरह मजबूत बनना होगा। अगले ही दिन उका को रेमी और उसके दोस्तों ने स्कूल के एक सुनसान कोने में घेर लिया। रेमी उससे कहती है कि वो उसके लिए खाना खरीदे, लेकिन उका चुप रहती है, चेहरा सख्त और ठंडा जैसे पत्थर। गुस्से में रेमी उसे जमीन पर धक्का देती है और आसपास के छात्र देखने लगते हैं, जिनमें काई भी होता है। काई उका को फिर से तकलीफ में देखकर उसके पास झुकता है, उसकी नजरों में सच्ची हमदर्दी झलकती है। वो धीरे से उका को अपनी मदद की पेशकश करता है और उसकी बातों में इतनी सच्चाई होती है कि उका का दिल पिघल जाता है। पहली बार वो खुद को रोक नहीं पाती, वो जोर जोर से रो पड़ती है और रोते हुए काई से मदद मांगती है। काई उसके सिर पर हल्के से हाथ रखकर उसे सांत्वना देता है, फिर मजबूती से खड़ा हो जाता है। वो रेमी और उसके ग्रुप की तरफ मुड़कर ठंडी आवाज में चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने फिर कभी उका को परेशान किया तो उन्हें उसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे। रेमी हैरान रह जाती है और बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। उस पल के बाद से उका के दिन आखिरकार शांत हो जाते हैं। वो 3 नए दोस्तों से मिलती है जो काई के भी करीबी हैं, आयुमी एंडो, सतोरो सेटो और टोमोया ताकामिने। एक दोपहर जब काई अपनी डेस्क पर सोया हुआ लगता है, उका अपने नए दोस्तों के साथ हंसते हुए बातें कर रही होती है। वो उससे पूछते हैं कि उसने उनके स्कूल को क्यों चुना। उका गहरी सांस लेकर अपना बीता हुआ दर्द बताती है, कैसे उसे मिडिल स्कूल में तंग किया गया, कैसे वो अकेली रह गई और कैसे उसने दूसरों से दूरी बना ली ताकि कोई उसकी तकलीफ महसूस न करे। वो बताती है कि वो हमेशा सख्त और चुप रहने का दिखावा करती रही, जैसे कोई पत्थर हो, लेकिन अब किसी ने उसके अंदर उम्मीद की चिंगारी जगा दी है और वो अब अपनी हाई स्कूल की जिंदगी एक आम लड़की की तरह जीना चाहती है। बिना जाने काई जो सोने का नाटक कर रहा था, उसकी सारी बातें सुन चुका होता है। कुछ दिनों बाद जब टीचर सीटें बदलते हैं, उका की नई सीट काई के बगल में पहली पंक्ति में लगती है। काई जल्दी ही उका की समझदारी को पहचान लेता है और उसके दिमाग में एक मजेदार आइडिया आता है। क्लास में वो मजाक करते हुए कहता है कि जो भी उका से दोस्ती करेगा उसके मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे। बाकी छात्र इस बात को सच मान लेते हैं और धीरे धीरे उका के पास आने लगते हैं, उससे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। अब उका अकेली नहीं रहती, उसके क्लासमेट्स उसे खुले दिल से अपनाते हैं और जब भी उसे जरूरत होती है, काई हमेशा उसकी मदद के लिए मौजूद रहता है।
जैसे जैसे काई का ध्यान उका की तरफ बढ़ता जाता है, टोमोया सोचने लगता है कि शायद इन दोनों के बीच कुछ ज्यादा है। लेकिन जब वो काई से पूछता है तो काई बस कंधे उचकाकर बात टाल देता है, अपने असली जज्बात छिपाते हुए। टोमोया को ये नहीं पता कि काई की इस दोस्ती के पीछे एक राज छिपा है। एक दोपहर काई उका को और अपने बाकी दोस्तों को एक कैफे बुलाता है ताकि सब मिलकर पढ़ाई कर सकें। एग्जाम्स पास हैं तो सबको मेहनत करनी पड़ रही है। सबको भरोसा होता है कि उका उन्हें पढ़ाई में समझाएगी और सब एक दूसरे का साथ देते हैं ताकि तनाव थोड़ा कम हो सके। जैसे ही वो लोग बैठते हैं, एक लड़की आती है, सेरीना, जो दो दोस्तों के साथ होती है। सेरीना असल में काई की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। हालांकि उनका ब्रेकअप हो चुका होता है, फिर भी उनके बीच अच्छे रिश्ते बने रहते हैं। लेकिन माहौल तब बिगड़ जाता है जब सेरीना की एक दोस्त उका का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वो काई के लायक नहीं है। गुस्से में सेरीना एक गिलास उठाती है और अपनी ही दोस्त पर पानी फेंक देती है। फिर वो उका की तरफ मुड़कर अपनी दोस्त के बर्ताव के लिए माफी मांगती है। अगले दिन स्कूल की छत पर सेरीना को उसकी वही दोस्तें घेर लेती हैं और उससे माफी मांगने की मांग करती हैं। लेकिन सेरीना, जिसे लगता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, इनकार कर देती है। बात बढ़ जाती है और उनमें से एक लड़की उसे मारने के लिए हाथ उठाती है। उसी वक्त उका वहां से गुजर रही होती है और वो बीच में आ जाती है। वो सेरीना का साथ देती है और उन लड़कियों के सामने डटकर खड़ी हो जाती है। हालात बेकाबू होने ही वाले होते हैं कि तभी काई वहां पहुंचता है और बिना कुछ कहे उका के साथ खड़ा हो जाता। जैसे ही वो लड़कियां देखती हैं कि अब वो कमजोर पड़ गई हैं, वो पीछे हट जाती हैं। छत पर खड़ी उका काई और सेरीना के बीच के पुराने रिश्ते को महसूस करती है। उसे साफ दिखता है कि काई अब भी सेरीना की परवाह करता है, भले ही वो कभी इस बारे में कुछ नहीं कहता। उका के मन में थोड़ा असहजपन आने लगता है। जब वो खुद की तुलना खूबसूरत सेरीना से करती है तो उसे लगता है कि वो उसके जैसी नहीं है, जैसे वो काई के लायक नहीं है। कुछ समय बाद जब उका सेरीना और आयुमी से बात कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि काई और सेरीना की पहली मुलाकात कैसे हुई थी। मिडिल स्कूल में सेरीना को उका से भी ज्यादा परेशान किया जाता था और काई हमेशा उसके लिए खड़ा रहता था। उन लोगों से भिड़ता था जो उसे तंग करते थे। लेकिन जैसे जैसे वो दोनों बड़े हुए, सेरीना को एहसास हुआ कि वो हमेशा काई पर निर्भर नहीं रह सकती। यही वजह थी कि उन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया। सेरीना उका को भरोसा दिलाती है कि उनका रिश्ता अब पूरी तरह खत्म हो चुका है, लेकिन उका के मन में शक रह जाता है। वो सोचती है कि शायद सेरीना के दिल में अभी भी काई के लिए कुछ एहसास बाकी हैं। धीरे धीरे उका काई से दूरी बनाने लगती है, बिना उसे कुछ बताए। काई उसकी ठंडक महसूस करता है, लेकिन हार नहीं मानता। वो बार बार कोशिश करता है ये समझने की कि आखिर क्या बदल गया है। फिर एक शाम, एक त्योहार के दौरान काई उका से सीधे सवाल करता है, तुम मुझसे दूर क्यों हो रही हो? उका चुप रहती है, चेहरा सख्त और शांत, जैसे हमेशा, जैसे कोई पत्थर हो। लेकिन इस बार काई उसे दूर नहीं जाने देता। वो धीरे से उसका हाथ पकड़ता है, उसकी आंखों में देखता है और कुछ ऐसा कहता है जो उका को हैरान कर देता है। वो कहता है, तुम चाहे जितना छिपाने की कोशिश करो, मेरी नजर में तुम एक कीमती रत्न की तरह हो जो अपनी रोशनी से चमकता है। तुम जितनी सख्त बनने की कोशिश करती हो, उतनी ही ज्यादा तुम मेरे लिए मायने रखती हो। उका की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। उसने हमेशा खुद को बचाने के लिए अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर ली थीं। लेकिन उस पल उसे एहसास होता है कि काई उसके लिए कितना खास है। काई एक बार फिर उसे सांत्वना देता है, उसकी सारी बेचैनी को शांत करते हुए, और तभी उका के दिल को पहली बार यकीन होता है कि वो काई से सच्चा प्यार करने लगी है। त्योहार के कुछ दिन बाद भी उका को ये पता नहीं होता कि काई दो अलग अलग जिंदगियां जी रहा है। असल में काई एक लोकल बार में पार्ट टाइम बारटेंडर के तौर पर काम करता है ताकि अपने खर्च पूरे कर सके, क्योंकि वो अकेले रहता है। लेकिन ये तेज रफ्तार जिंदगी धीरे धीरे उसे थका देती है। वो बीमार पड़ जाता है और क्लास आने लायक भी नहीं रहता। काई की ये हालत देखकर उका चिंतित हो जाती है। वो हिम्मत जुटाकर स्कूल के बाद उससे मिलने जाने का फैसला करती है। जब वो काई के अपार्टमेंट पहुंचती है तो उसे बुरी हालत में पाती है, तेज बुखार में तपता हुआ और थकावट से बेहोश। उका बिना सोचे समझे उसकी मदद में लग जाती है। वो उसके लिए गर्म सूप बनाती है और पूरे दिन उसकी देखभाल करती है। उसे तब एहसास होता है कि उसने कभी काई के परिवार के बारे में कुछ नहीं जाना। जब वो पूछती है तो काई बताता है कि उसके माता पिता विदेश में रहते हैं और उसने हमेशा अकेले ही सब संभाला है। धीरे धीरे काई ठीक हो जाता है और वापस स्कूल आने लगता है। लेकिन अब माहौल थोड़ा बदल चुका होता है। जहाँ भी वो जाता है, लड़कियाँ उसके आसपास मंडराने लगती हैं, उसकी ध्यान पाने की कोशिश में। काई की इस अचानक बढ़ी लोकप्रियता से उका के मन में असुरक्षा की भावना बढ़ जाती है। टोमोया ये महसूस करता है और काई से बात करता है। वो उसे चेतावनी देता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो इससे उका के साथ उसका रिश्ता प्रभावित हो सकता है। काई उका को भरोसा दिलाने के लिए उसके नोटबुक में एक प्यारा सा संदेश लिखता है। वो लिखता है कि चाहे उका कहीं भी जाए, उसे हमेशा उसकी जरूरत रहेगी। वो वादा करता है कि किसी भी हालत में वो उसे ढूंढ निकालेगा। फिर भी उका अपने अंदर के डर और संकोच को पूरी तरह मिटा नहीं पाती।
आयुमी की सलाह मानकर वो हिम्मत जुटाती है और काई से अपने दिल की बात कहने का फैसला करती है। उसकी उम्मीद से परे काई सिर्फ जवाब नहीं देता, वो उसे चूम लेता है। उस पल से दोनों खुलकर अपना रिश्ता स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन हर कोई उनके साथ खुश नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि ऊका काई के लायक नहीं है। इसके जवाब में काई सबके सामने पूरे स्कूल के बीच में घोषणा करता है कि वो और ऊका अब आधिकारिक तौर पर एक कपल हैं। दिन बीतते जाते हैं और उनका रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत होता जाता है। वे साथ पढ़ाई करते हैं, अपने पसंदीदा जगहों पर जाते हैं, लेकिन जब सब कुछ सही लगता है तो उनकी नजदीकियां अचानक हिल जाती हैं। एक दिन ऊका काई के डायरी में एक सवाल लिखती है, उसके परिवार के बारे में। जैसे ही वह इसे पढ़ता है, उसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। वह दूर हो जाता है, बात करने से मना कर देता है और अपने आप में बंद हो जाता है। इस बदलाव से ऊका कंफ्यूज और दुखी हो जाती है। वह नहीं समझ पाती कि वह अचानक क्यों दूर हो गया। टोमोया उसकी फिक्र देखकर उसे एक राज बताने का फैसला करता है, काई का बार में काम करना। चिंतित ऊका सीधे बार पहुंच जाती है। जब काई उसे एंट्रेंस पर देखता है, वह उसे किनारे ले जाता है, घबराया हुआ। ऊका जानना चाहती है कि उसने यह काम क्यों छुपाया। उसके लिए बार में काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन काई सहमत नहीं है। वह समझाता है कि बार रात के उस दुनिया का हिस्सा है जिसे वह ऊका के लिए सही नहीं मानता। ऊका इस तर्क को स्वीकार नहीं करती। अपनी गर्लफ्रेंड होने के नाते वह मानती है कि उसे पता होना चाहिए कि वह कहाँ है, चाहे हालात कुछ भी हों। काई असहज होकर नहीं चाहता कि वह उसकी इस जिंदगी का हिस्सा देखे। बिना और कुछ कहे वह चला जाता है, ऊका को अकेला छोड़कर दिल टूटे हुए। क्रिसमस की रात ऊका और उसके दोस्त साथ में जश्न मनाते हैं। हंसी और खुशी हर तरफ भर जाती है। काई काम की वजह से उनके साथ नहीं हो पाता। बाद में वह ऊका के सोशल मीडिया देखता है और उनकी तस्वीरें देखकर भावुक हो जाता है। उसे एहसास होता है कि वह उसके लिए कितनी मायने रखती है। मामला सुधारने के लिए काई तुरंत अपने काम से निकलता है और उसे खोजने निकल पड़ता है। लेकिन जब वह पार्टी में पहुंचता है तो केवल उसके दोस्त ही मिलते हैं। ऊका गायब है। उनके बीच काई स्वीकार करता है कि उसने कुछ बातें छुपाई और अपनी ईमानदारी की कमी के लिए माफी मांगता है। उसके दोस्त समझदारी दिखाते हुए उसे भरोसा दिलाते हैं कि वे उसके साथ हैं। वे बताते हैं कि ऊका उस जगह गई है जहां वे पहली बार मिले थे। बिना देर किए काई सतरू का साइकिल लेकर उसका पीछा करता है। अंत में वह उसे ढूंढ लेता है। अब वह पल आ गया है जब उसे अपने डायरी में पूछे गए सवाल का जवाब देना है। आंखों में आंसू चमकते हुए काई अपना जवाब लिखता है और आखिरकार खुद को खोल देता है। वह बताता है कि उसकी माँ तब मर गई थी जब वह सिर्फ 3 साल का था और उसके पिताजी उसके आखिरी साल में गायब हो गए थे। तब से वह अकेले रहता है, डर के साये में कि जिसे वह प्यार करता है वह उसे छोड़ न दे। दिल भारी होकर ऊका वादा करती है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी, चाहे कुछ भी हो। अब उसके अतीत का बोझ साझा हो चुका है और उनकी नजदीकियां पहले से भी मजबूत हो गई हैं। फिल्म का अंत एक खुले भविष्य पर होता है जहां ऊका और काई साथ चलते हैं, एक ऐसी जिंदगी की ओर जो प्यार, समझदारी और आपसी भरोसे से भरी है। कहानी की सीख, तुम्हें यह सब अकेले झेलने की जरूरत नहीं है। अपने दिल की बात बताना, मदद मांगना और अपने प्यार करने वालों के साथ ईमानदार होना सब कुछ बदल सकता है।